हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि किचन। आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सभी की फेवरेट, चटपटी व स्पाइसी, वो है वेज फ्रैंकी। और इसे हम बनाएंगे मुंबई स्टाइल में, जिसमें सारे फ्लेवर्स आपको मिलेंगे और बहुत ही आसान है इसे घर पे बनाना। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे यकीन है आपको आज की फ्रैंकी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रैंकी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा तैयार करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इसे बनाएंगे ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। हमें इसमें लेना है आधा कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा। मतलब जितना हमने मैदा लिया है उतना ही हमें लेना है गेहूं का आटा। आपको सिर्फ मैदा लेना है तो आप मैदा ही ले सकते हैं, लेकिन मुझे हेल्दी फ्रैंकी खानी है तो इसलिए मैंने आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा लिया है। इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका सॉफ्ट आटा तैयार करना है। फ्रैंकी का आटा सॉफ्ट रहता है। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट आटा लगा लिया है और इसे मैंने ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना किया है, लेकिन उसकी क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई। यहाँ पे मैं ज़रूरी पॉइंट बताऊंगी कि आटा गूंथने के बाद ही हमें इसके ऊपर तेल लगाना है। इससे क्या होता है, रोटी नरम होती है। अगर पहले तेल डालोगे तो रोटी नरम नहीं, क्रिस्पी होगी। इसलिए आटा गूंथने के बाद ही हमें इसके ऊपर तेल लगाना है। अब हमें इसे ढककर रखना है 10 से 15 मिनट तक। तब तक हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर। वो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चिली विनेगर, जिसके बिना हमारी फ्रैंकी अधूरी है। इसके लिए हमें लेनी है 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हाफ टी स्पून नमक और इसमें जाएगा 1 कप विनेगर, जिसे सफ़ेद सिरका भी बोलते हैं। अगर आपके घर में सफ़ेद सिरका नहीं है, विनेगर नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। आधे नींबू का रस लीजिए, उसमें डालिए थोड़ा सा पानी और इसमें डाल दीजिए। मिक्स करते हैं और इसे आधे घंटे के लिए रखते हैं साइड में। इसके बाद हमें तैयार करना है फ्रैंकी का मसाला। फ्रैंकी मसाले के लिए हमें लेनी है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर। अब इसमें चाट मसाला डाला है, इसलिए आमचूर पाउडर मैंने हाफ टी स्पून लिया है। अगर चाट मसाला नहीं है तो आमचूर पाउडर की मात्रा बढ़ा दीजिए। हाफ टी स्पून नमक। अब इसे करना है मिक्स। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट फ्रैंकी मसाला बनकर तैयार है। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की ओर। इसके लिए मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रखी है और उसमें मैंने डाला है 2 चम्मच तेल। अब इसे गर्म होने देते हैं। अब तेल गर्म हो चुका है तो गैस की फ्लेम हमें कम करनी है और इसमें डालना है 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक, 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पे हमें लहसुन अदरक की पेस्ट नहीं करनी है। एक तो उसे ग्रेट करना है, नहीं तो फिर दरदरा पीस लेना है। ज़्यादा बारीक मत कीजिए। इसे हमें इस तरह से चलाते रहना है। इसे हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, थोड़ा सा कच्चापन हमें इसका दूर करना है। अब इसमें मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। इसे हमें स्टर करते रहना है। थोड़ा भुनने के बाद अब इसमें डालना है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला। इसे अच्छे से मिक्स करना है।
अब इसमें मैं डालूंगी 4 बॉईल किए हुए आलू, जिसे मैंने हाथ से ही क्रश कर लिया है। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा ½ टीस्पून नमक, स्वादानुसार आपको डालना है, और 1 टीस्पून फ्रैंकी मसाला। फ्रैंकी मसाला में नमक है, इसलिए नमक हमें थोड़ा सा संभाल कर ही डालना है। अब इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त आलू का मसाला बनके तैयार हो गया है। बस अब ऊपर से इसे हरे धनिए से गार्निश कर देते हैं, और अब हमें इसे निकाल कर रखना है ठंडा करने के लिए। तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। अब 20 मिनट के बाद आटे को चेक करते हैं। तो देखिए आटा कितनी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब थोड़ा सा हाथ को चिकना करना है तेल लगाकर, और आटे को और थोड़ा सा नीड करना है। तो आप देख सकते हैं आटा कितना बढ़िया तैयार हो गया है। इसमें इस तरह से थोड़ी सी लचक होनी चाहिए, तभी तो हमारी रोटी नरम बनेगी। अब हमें इसके समान साइज के गोले तैयार करने हैं। इस तरह से एक गोला लेना है, इसे आटा लगाना है, और नीचे भी इस तरह से हमें थोड़ा सा आटा छिड़कना है, और हमें इसे अब बेलना है। और बाहर हम देखते हैं ना फ्रैंकी की रोटी कितनी पतली रहती है, बस उसी तरह से अब हमें इसे पतला बेलना है। आटा सॉफ्ट है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर से आटा डालना है और इसे पतला बेलना है। तो देखिए इस तरह से हमें पतली रोटी बेलकर तैयार करनी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब इसी तरह से सारी रोटी बेलकर हमें तैयार करनी है। सारी रोटी बनकर तैयार है। अब मैंने गैस के ऊपर तवा रखा है और इसे मैंने गरम कर लिया है। अब तवा गरम होने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम करनी है और इसके ऊपर हमें डालनी है रोटी। हमें इसे पूरा नहीं सेकना है, बस इसका कच्चापन हमें दूर करना है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से रोटी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसके ऊपर हल्के हल्के से बबल्स आ गए हैं। तो बस इसी स्टेज पर हमें क्या करना है, रोटी को पलटी करना है और दूसरी साइड से भी हमें इसे इसी तरह से सेकना है। दो मिनट के बाद इसे भी पलटी करना है। तो यहाँ पे हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। बस इसी तरह से अब सारी रोटी को हमें सेकना है। तो यहाँ पे हमारी सारी रोटी बनकर तैयार है और आलू का मसाला भी ठंडा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हाथ को लगाना है थोड़ा सा तेल और तेल लगाने के बाद लेना है थोड़ा सा आलू का मसाला और जिस तरह से हम कटलेट तैयार करते हैं बस उसी तरह से हमें इसके कटलेट तैयार करने हैं। तो इस तरह से लॉन्ग शेप में हमें इसके कटलेट तैयार करने हैं। बस इसी तरह से अब हमें कटलेट भी तैयार करने हैं। इसके बाद फिर से मैंने गैस के ऊपर तवा रखा है और उसके ऊपर डालना है थोड़ा सा तेल और इसे इस तरह से ब्रश से हमें स्प्रेड करना है। अब तवा गर्म होने के बाद इसके ऊपर हमें रखने हैं कटलेट। तवे के ऊपर जितनी जगह है उतने कटलेट हम रख सकते हैं। इसे हमें दोनों साइड से ब्राउन कलर आने तक सेकना है। ऊपर से भी हमें ब्रश से थोड़ा थोड़ा तेल लगाना है और 2-3 मिनट के बाद हमें इसे पलटी करना है। थोड़ा सा संभाल कर पलटी करना है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया है। अब दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से ब्राउन कलर आने तक इसे सेकना है।
तो आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी इसका कितना अच्छा कलर आया है। अब हमें इसे निकाल लेना है। अब चलते हैं लास्ट स्टेप की ओर। फिर से हमें गैस के ऊपर तवा रखना है और इसे गरम करना है, और गरम होने के बाद इसके ऊपर हमें डालना है बटर। बटर के साथ ही इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। इससे क्या होगा, बटर जलेगा नहीं। इसे स्प्रेड करना है और इसके ऊपर हमें रखनी है रोटी। रोटी को हमें दोनों साइड से ही सेकना है। इतना याद रखिए कि इसे हमें कड़क नहीं करना है, लेकिन कच्चा भी नहीं रखना है। गोल्डन कलर आने तक हमें इसे सेकना है। तो यहाँ पे हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से बाकी रोटी को भी हमें सेकना है। तो यहाँ पे फ्रैंकी की तैयारी हो चुकी है। अब बनाते हैं फ्रैंकी। अब लीजिए एक रोटी और इसके ऊपर अब मैं लगाऊंगी शेजवान चटनी। इसके ऊपर आप ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं या टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। जो भी आपको पसंद है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। चटनी को हमें पूरी रोटी के ऊपर स्प्रेड करना है। शेजवान चटनी लगाने के बाद इसके ऊपर रखें पोटैटो रोल या कटलेट। इसके ऊपर डालिए बारीक कटी हुई प्याज। आप इसे लंबाई में भी कट कर सकते हैं। आप आपके हिसाब से असेंबल कर सकते हैं। इसके ऊपर डालनी है पत्ता गोभी। इसे मैंने लंबाई में कट कर लिया है। आपको पसंद है तो आप इसके ऊपर गाजर भी डाल सकते हैं या शिमला मिर्च भी आप डाल सकते हैं। इसे मैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बना रही हूँ। इसके ऊपर डालना है फ्रैंकी मसाला। अब इसके ऊपर जाएगी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है चिली विनेगर। आपको जितना पसंद है उतना आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी इसके ऊपर डाल देते हैं। और सबसे एंड में इसके ऊपर जाएगा ग्रेटेड चीज। ऑप्शनल है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। और अब हमें इसे करना है रोल। बस इस तरह से धीरे धीरे प्रेस करते हुए हमें इसे रोल करना है। बढ़िया। तो यहाँ पे हमारी मुंबई स्टाइल फ्रैंकी बनकर तैयार हो गई है। बस इसी तरह से बाकी की फ्रैंकी भी हमें तैयार करनी है। अब मार्केट वाला लुक देने के लिए मैंने लिया है एक फॉइल पेपर और इसे हमें इस तरह से सील करना है। आप इसकी जगह पर बटर पेपर भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुंबई स्ट्रीट स्टाइल फ्रैंकी बनकर तैयार है और मार्केट वाला लुक देने के लिए मैंने इसे फॉइल पेपर लगा लिया है। इसकी जगह पर आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है फ्रैंकी बनाना। बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें हमने चीज़ डाला है इसलिए बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे यकीन है आप सभी को फ्रैंकी बहुत ही पसंद आएगी। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अंजलि किचन को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।